हम ना बाज आएंगे करप्शन से, ईमान जाएगा और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी। और साहब जी मैं दूध के पैसे लेने आया हूँ जी। कितने पैसे हुए? 10,000 जी। 10,000? क्या चाचा, आप हर महीने पैसे बढ़ा देते हो और दूध इतना पतला है कि लस्सी भी शर्मा जाए। ओ बेटा जी, ये सब जो है ना, ये काउफ्लेशन की वजह से हो रहा है। चाचा, इन्फ्लेशन तो सुना है, ये काउफ्लेशन क्या है? ओ बेटा जी, इन्फ्लेशन जो है ना जी, ये हुक्मरानों की करप्शन की वजह से होती है, और इसका असर जब गाय पर पड़ता है ना, तो उसे काउफ्लेशन कहते हैं। और जब महंगा चारा ना खिला पाए ना, तो कुछ सस्ता वस्ता खिलाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से गाय बीमार हो जाती है, और उस बीमारी में दूध पतला हो जाता है जी। ठीक है, लेकिन ख्याल करना कहीं आपको मैनफ्लेशन ना हो जाए। ये मैनफ्लेशन क्या होता है जी? ये भी एक बीमारी है। जब इन्फ्लेशन और काउफ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मिलावट करने वाले को ये बीमारी हो जाती है। अभी तो शायद आपको नहीं हुई, लेकिन ख्याल करिएगा। बाकी आपके पैसे दे देता हूँ। मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। ये होगे दूध के और ये होगे पानी के। वो इस मुल्क को हुक्मरान लुट के खा गए हैं, और हम थोड़ा सा पानी डालें तो इन्हें मिलावट याद आती है। अजीब बात है भाई। मम्मा, मेरे स्कूल में ना गीज़र लगवाए जा रहे हैं, तो ना मेरी मैम ने कहा है कि ना सब बच्चों को ना 200 रुपये लाने हैं। अच्छा, मैं बाबा से बात करूँगी। ओके, ठीक है। ठीक। सुनिए शहर के बाबा, शहर के स्कूल वालों ने गीज़र इंस्टॉल करवाना है, तो मुझे पैसे दे दें 500 रुपये। अजीब बात है भाई, हम गीजर के पैसे क्यों दें? एक तो इस मुल्क को करप्शन खा गई, ऊपर से लाकानूनियत उरूज पर है। कोई है इन स्कूल माफियाज को पूछने वाला? 500 दे दें, 1000 दे दें। चलो